नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कौशिक नाट्य नृत्य अकेडमी के हुनर की पहचान कार्यक्रम में। तो दोस्तों, मैं हूं पवन कौशिक और आज आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे शिक्षाविद से और एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से और एक ऐसे सांस्कृतिक गतिविधियों में अपना अग्रणी स्थान रखने वाले कलाकार से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बसंत शर्मा जी की। बसंत शर्मा जी से बात करेंगे बिना कुछ देरी किए हुए उन्हीं के साथ। तो सर, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौशिक नाट्य नृत्य अकेडमी पर। और सर, हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है हुनर की पहचान। आप खुद एक कलाकार रह चुके हैं और बहुत सारे कलाकारों को आपने प्रमोट भी किया है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। तो सर, दोबारा आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद पवन जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका एजुकेशन क्षेत्र में जाने का विचार कब शुरू हुआ और आपने क्या सोचा है कि एजुकेशन किस तरीके की और अच्छी होनी चाहिए? देखिए पवन जी, किस कारण से मैं एजुकेशन फील्ड में आया, इसकी एक कहानी है जी। कि 1984 में मैंने अपनी BSc कंप्लीट कर ली थी जी। उसके बाद वैसे कुछ बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो कुछ ऐसे लगने लगा कि बच्चों को आनंद आता है और बच्चों को ही नहीं आनंद आता, मुझे भी उससे बहुत ज़्यादा आनंद आता था। फिर जब मैं BSc स्टूडेंट था और माइक्रोबायोलॉजी में मेरा एडमिशन भी हो गया था, पर मेरी रुचि जो थी वो बहुत ज़्यादा लिटरेचर की तरफ थी जी। तो लिटरेचर ने मुझे खींचा और फिर मैंने अंग्रेज़ी साहित्य में अपना जो है एडमिशन लिया जी। और वहाँ जब मैं गया तो मुझे लगा तो ये तो मेरी फील्ड है जी। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि वहाँ पे जो प्रोफेसर्स आते थे वो हमें बहुत अच्छे मिले, बड़े दिल से पढ़ाते थे। और उसके बाद भी हम बैठ जाते और मैं पढ़ाना शुरू कर देता और मेरी कक्षा की जो उपस्थिति होती मेरे ही साथियों की, साथ के क्लासमेट्स की, वो ज़्यादा होने लगी जी। तो तब मुझे ये एहसास हुआ कि भगवान ने मेरे को एक टीचर के रूप में ही बनाया है और मुझे इसी फील्ड में आना चाहिए। आपने आपके हुनर को पहचान लिया। बिल्कुल। तो सर, सांस्कृतिक गतिविधियों में भी आपका नाम रहा है और जहाँ तक मैं आपके बारे में जानता हूँ, बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। कुछ एक ने फिल्मी दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई। थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर, आपने किस? देखिए, ऐसा है, बच्चे जो है वो अलग अलग प्रतिभा के होते हैं जी। जरूरी नहीं वो कि केवल वो विज्ञान के क्षेत्र में ही या किसी और जो है तकनीकी क्षेत्र में ही जाएं। बच्चे, उनको नज़दीक से देखने के बाद ये पता चला कि भाई इसके अंदर अलग हुनर है, तो मैं उसी तरीके से उनको जो है रूबरू हुआ, उनको जो है वही रास्ते दिखाए, वही मैंने उनको जो है संचालन किया कि भाई हाँ, आपको ये जो है मार्ग लेना चाहिए, आप इसमें बहुत अच्छे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि एक ही कला में या एक ही कार्य में जो है सब लोग बच्चे जाएं। बच्चे अलग अलग प्रतिभा के धनी होते हैं और उनको जो है अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए हर एक शिक्षक का दायित्व है कि वो उसको उसके मुकाम तक पहुंचने के लिए सहयोग करें। जी, बहुत ही अच्छा कहा सर। सर, आपसे सवाल ये है कि आप ऐसे किन बच्चों को ज़्यादा दिल के करीब मानते हो जिन्होंने बहुत कुछ नाम किया है और आपका सर ऊंचाइयों पर ला दिया है? देखिए, जब यात्रा शुरू की थी तो जब मैं भिवानी में आया 89 में जी। तो मैंने सबसे पहले अपनी जो सेवाएं दी वो बाल भवन स्कूल में दी थी और उसमें 10वीं कक्षा में एक छात्र था मेरा, सुनील चिटकारा जी। तो वो काफ़ी इस तरफ मुझे लगा कि उसका रुझान है, तो मैंने उसको जो है शामिल करवाया इस तरीके की गतिविधियों में, नाटकों में और दूसरी जो है जो कौशल है जो, तो उसमें मैंने उनको जो है शुरू करवाया कि भाई हाँ, आप लोग जो है ऐसा कुछ करिए। तो मैंने जब मार्गदर्शन किया और देखा कि भाई हाँ, इन लोगों का रुझान इस तरफ है, तो उनमें सुनील चिटकारा जो है सबसे ऊपर थे। तो सुनील चिटकारा जो है बाद में जाके NSD में भी और बाद में जो है फिल्मों में भी, बॉलीवुड में भी उन्होंने नाम कमाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे पहचान मिलती है उस तरीके की भी, हाँ, शुरुआत जो है वो वहाँ से हुई थी। जी।
और ये बड़ा खुशी का पल होता है एक शिक्षक के लिए कि उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर कोई बच्चा चलता है और बड़ा अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है, तो एक शिक्षक का जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है और बड़ा गर्व महसूस करता है। तो बसंत शर्मा जी ने भी बिल्कुल वैसा ही एक गर्व महसूस किया है। सुनील चिटकारा जी जिनके बारे में बता रहे थे, उनकी बजरंगी भाईजान जो कि बॉलीवुड मूवी है, उन्होंने बहुत अहम किरदार उसमें निभाया और बहुत सारे सीरियल्स में भी वो आ चुके हैं। तो भिवानी का नाम कहीं ना कहीं एक छोटे से भिवानी शहर का नाम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो रोल उन बच्चों के ऊपर जो अदा करते हैं वो एक टीचर होते हैं, ये कहना है बसंत शर्मा जी का। बसंत शर्मा जी, आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप एक स्कूल का संचालन करते हैं, एज ए चेयरमैन आप वात्सल्यम स्कूल का संचालन करते हैं। तो वात्सल्यम स्कूल क्या है, कितने छोटे बच्चे हैं वहाँ, और किस तरह से आपका उनके साथ एक जुड़ाव रहता है, वो बताइए प्लीज़। मैं इस बारे में ये कहूँगा कि सन 2011 में जब मैं काफ़ी अरसा 10-15 साल प्रिंसिपलशिप कर चुका, उसके बाद मेरे जहन में आया कि क्यों नहीं अपना ही कोई व्यक्तिगत जो है मैं अपना करूँ, चालू करूँ, क्योंकि जिस प्रकार का मैं चाहता था उस तरीके के कार्य मैं कर नहीं पा रहा था विभिन्न स्थानों में जो है प्रिंसिपलशिप के रूप में। तो एक सोच बलवती हुई और फिर 2012 में हम लोगों ने वात्सल्यम की नींव रखी और बहुत से मेरे पुराने शिष्य थे जिन्होंने मेरे को आग्रह किया कि सर अपना कुछ कार्य कीजिए, तो उनके साथ मिलके इसका संचालन शुरू किया और छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कॉलेज लेवल से लेकर और छोटे छोटे नर्सरी केजी के बच्चों के साथ जो एक मैं अपना मानता हूँ कि मुझे अपनी जो पूर्णता वहाँ पे आके मिली, उन बच्चों का सहज स्वभाव, सरलता, उनके साथ मिलकर बैठकर मन आनंदित हो जाता था। आपका जुड़ाव छोटे बच्चों के साथ अब देखने को मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा रहता है। वो शायद वात्सल्यम स्कूल जब से आपने बनाया उसी की वजह से है या सर घर से ही आपको इस तरह से कुछ माहौल में? शुरू से ही रहा है। नैसर्गिक रूप से मैंने देखा है कि पड़ोस में भी कोई बच्चा अगर रो रहा है तो मुझसे रहा नहीं जाता था और मैं भाग के उसको गोदी में ले लेता था। और ये सब लोग जानते हैं, मेरी माता जी भी कहती हैं, मेरी छोटी बहनें हैं वो भी कहती हैं कि आप किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकते थे। और ये भी एक भगवान ने मेरे को बहुत बड़ी कृपा बख्शी है कि जब भी मेरे गोद में कोई बच्चा आया तो वो बच्चा जो है बहुत आनंद महसूस करता था। ये प्रभु की कृपा है जो प्रभु ने मुझे दी है, मैं उसका नमस्कार करता हूँ। सर एजुकेशन की फील्ड में आपको कितने साल हो गए हैं, कितने ईयर? एजुकेशन की फील्ड में देख लीजिए 84 में मैंने बीएससी कंप्लीट की थी और तभी से ही जो है मैं लगा हुआ हूँ आज तक, और एक शिक्षक के रूप में ही मैं अपना जो है योगदान आप सोसाइटी को दे रहे हैं। सर एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे आपने बताया कि बच्चों के साथ आपका जुड़ाव बहुत ही ज़्यादा रहता है और किसी बच्चे को जब आप छोटे बच्चे गोद में ले लेते हैं तो एक वात्सल्य की जो भावना है आपके अंदर जागृत होती है और बच्चे में समावित हो जाती है, तो बच्चा शांत भी हो जाता है, चाहे वो रो रहा हो चाहे कुछ भी हो। सर आज का जो हमारा समाज है या हमारी आज की जो यंग जनरेशन है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत रास्ते की तरफ भी जा रही है, तो आप एक एज ए टीचर होने के नाते उनको क्या समझाना चाहेंगे उन बच्चों को? सर देखिए, मैं यही कहूँगा, क्योंकि मेरी ज़्यादा जो समय मैंने बिताया वो मैंने 11वीं और 12वीं बच्चों के साथ बिताया जी। और 11वीं और 12वीं के जो बच्चे होते हैं वो एक अपने जीवन के एक ऐसे दौर में होते हैं जब वहाँ पे कुछ बहुत सा अच्छा निर्णय वो नहीं कर पाते, समझ थोड़ी सी कम होती है और अंदर से जो है उनका जो शक्ति है वो जो है कहीं बहुत बड़े जोर मार रही होती है। तो उस समय में उनके दोस्त बनकर, उनके साथी बनकर जो शिक्षक चलते हैं तो वो उनको एक सही दिशा दे पाते हैं। तो मेरा हमेशा से उन बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है कि उन्होंने मुझे अपने नज़दीक पाया, उन्होंने अपनी अपनी बातें जो है मुझसे साझा की और जब साझा की तो मैं उन्हें एक सही रास्ता भी दिखला पाया जी। तो ये कुछ भी कह लीजिए कि प्रभु ने जो है इस तरीके से मुझे दायित्व दिया, उसका मैंने निर्वाह किया। जी सर,
एक मैसेज आप बच्चों को क्या देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का प्रभाव बच्चों के ऊपर ज़्यादा दिखाई देता है, तो सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए और कितना उससे दूरियां बनाएं, वो भी थोड़ा सा आप हमारे सभी व्यूवर्स को बताएं सर। देखिए, हर एक सदी में होता हुआ आया है, हर पीढ़ी में होता हुआ आया है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बात यह है कि जो भी साधन है हमारे आज ये नेटवर्क सिस्टम हो गया है, इंटरनेट हो गया है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें बुरी हैं जी। ये एक साधन है। इस साधन को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर बात बनती है कि हमें उसको इस्तेमाल कैसे करना है। उसके अंदर इतनी जानकारी है, उसके अंदर इतने अच्छे अच्छे ऐप्स जो आजकल आ गए हैं, उनसे आप अपने आप को और सशक्त और मजबूत कर सकते हैं। देखो, गलत चीज़ें हमेशा से रही हैं और मैं बच्चों को एक ही बात कहता रहा हूँ कि बच्चों, ये आग है, इससे अपने आप को बचाना है और उससे जो है आपने पार निकल के जाना है। तो जो बच्चे अपने शक्ति को इस तरीके से बचा लेते हैं और सही उसका रास्ता बना देते हैं, तो वो बच्चे समाज में अग्रणी बनते हैं। तो ये चीज़ जो है मैंने देखी है। तो जिन बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता है, तो उनको समझाना चाहिए कि बेटा, सारी चीज़ें हैं संसार में, कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, और समय के साथ अगर आप अच्छे रास्ते को अगर चुनोगे तो आप अपने गंतव्य तक पहुंचोगे, अपनी ज़िंदगी को सार्थक बना पाओगे। जी सर, आप अपने बारे में कोई एक ऐसी चीज़ बताइए जो आपको ये साबित करती है कि आप सुपीरियर हैं। एक अजीब सा सवाल है मेरा, लेकिन ये आप ही के अंदर से निकला है और आप ही को बताना है सर। देखिए, सुपीरियरिटी कुछ भी नहीं होती है, मैं आपको कहता हूँ। ये तो एक जो भी अगर याचक है उसे वो पाता है जी। ठीक है। और जितने सरल आप बनेंगे, जितने निर्बल आप बनेंगे, उतना जो है आपके ऊपर प्रभु की कृपा बरसेगी। आप तो केवल उनके जो है बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करें, बस इतना ही मैं सोचता हूँ और मैं वही कार्य कर रहा हूँ और प्रभु की मेरे ऊपर अनंत कृपा है। जी सर, आप एक भिवानी शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित नागरिकों में शामिल होते हैं और आप इस शिक्षाविद भी हैं और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी आपका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, आप कला प्रेमी भी हैं। तो आप इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर हमारे आज के समाज को, हमारे सभी व्यूवर्स को, हम सबको, छोटे बच्चों को एक क्या संदेश देना चाहेंगे सर, वो आप प्लीज़। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जीवन एक यात्रा है और जीवन को जीने का एक जो तरीका होता है वो हमें सीखना होता है और हम भली भांति पूर्वक अपने आप को, कोई हम किसी प्रकार की खिन्नता ना रखें, हम अपने ज़िंदगी में कोई किसी प्रकार का भी रिग्रेट ना रखें कि हम ये कर पाए, ये नहीं कर पाए। देखिए, मुकाम हर एक का एक नहीं होता है, पर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपना जो एक अनुभव जो व्यक्ति संजोता है, उसके लिए जो उसके मन में एक संतुष्टि पैदा होती है, वो सबसे बड़ी है। क्योंकि साधन कुछ भी हो, गंतव्य कुछ भी हो, पर मन की संतुष्टि और मन में यह भावना रखना कि मैं आज भी उड़ान भर सकता हूँ, मैं आज भी जो है कुछ श्रेष्ठ कार्य कर सकता हूँ, इस उमंग, इस उत्साह के साथ अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वह एक अच्छी ज़िंदगी जी पाता है, समाज के उपयोगी ज़िंदगी जी पाता है। केवल अपने लिए निहित स्वार्थ के साथ नहीं जीना, पर आप समाज को क्या दे पाए, इस चीज़ के बारे में भी हमेशा जो है व्यक्ति को अपने ध्यान में रखना चाहिए। जी, ये थे बसंत शर्मा जी हमारे साथ आज हमारे साक्षात्कार में उपस्थित हुए। इनका सभी बच्चों को यही कहना है, एज ए मोटिवेटर, एज ए शिक्षाविद, एज ए एजुकेटर, इनका यही कहना है कि आप उमंग और उत्साह से अपने सभी कार्यों को करते रहें और कभी भी निराशावादी ना हो, क्योंकि निराशावादी होना आप सबके लिए घातक हो सकता है। कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में आप आशावादी बने रहें, अपनी होप को ना छोड़ें। थैंक यू सो मच। आप लोग जुड़े रहें आपके अपने YouTube चैनल कौशिक नाट्य नृत्य अकेडमी पर।